भाई 5th क्लास में फेल हो गया, 5th क्लास में तो कोई भी नहीं फेल होता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारा ये जो ये भाई बनता रहता है, 5th क्लास के बाद मेरी ही टीचर ने बोल दिया था मेरे पेरेंट्स को, इसको हम फेल कर दें 5th क्लास। पहली बार अपनी वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने 10th के बाद स्कूल चेंज करा। क्यों? क्योंकि घर वालों ने चाहते थे कि साइंस ले और साइंस वाले मार्क्स नहीं आ रखे थे। केवल 2.3% ही लोग मेरी ये सारी रिडल्स का बिल्कुल सही जवाब देने वाले। और अगर आप दे देते हो ना भाई, IAS, IPS, ये IIT कुछ है ही नहीं आपके लिए। मैं सही बता रहा हूँ, आपका IQ इतना तेज है कि सीक्रेट सर्विस वाले भी आपको ले सकते हैं। और ये देखो, फ्री में हम आपस में खेल लेंगे एक छोटी सी गेम। और ये छोटी सी सही में इसलिए मैं आपको गेम बता रहा हूँ क्योंकि ना ये मैंने को लगता है फैसिलिटी मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, जिन्होंने बेल आइकॉन भी दबा रखा है, उनके लिए ये प्रीमियर चल रहा है। मतलब आपकी अभी ये जो लाइव चैट्स में जो कमेंट बाजी आप कर रहे हो ना, वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो मैं अच्छे से मॉनिटर कर रहा हूँ कि अच्छा क्या चल रहा है, गजोधर कौन से गांव में क्या बात कर रहा है और किसका कैसे जवाब दे रहा है। तो ट्राई करना तेज हो। और अगर चलो ऐसा नहीं है, अगर आप बाद में देखते हो, 2-4 दिन के बाद देखते हो वीडियो, हफ्ते के बाद देखते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी एक्टिविटी में बार बार करता रहूंगा, बट तब भी आप कमेंट सेक्शन ऊपर या नीचे ना देख के भी अपना आंसर दे देना। तो चलो भाई करें शुरू। तो सबसे पहले आसान से शुरू करते हैं, धीरे 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 डिफिकल्टी हम बढ़ाते जाएंगे। और मैं भी ट्राई करता हूँ कि सामने ही सामने मैं भी सॉल्व कर दूं। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितने तेज हो। अगर तुम्हारा कॉमेंट पहले आ जाता है, वही वो प्रीमियर जो देख रहे हैं उनको शायद से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, और जो बाकी बाद में देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। मैं तो अभी भी बोलूंगा सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। ये करता रहूंगा मैं, क्योंकि इनको नई टेक्निक पता लगी है अपने भाइयों का IQ लेवल चेक करने का। तो चलो पहले से शुरू करते हैं। हु एम आई? इट हैज रिवर एंड सीज विद नो वाटर, इट हैज लैंड बट नो सॉइल, इट हैज फॉरेस्ट बट नो ट्रीज। Forest but no trees, land but desert, river but no water, book मतलब उसमें तो बातचीत होती है शायद। अरे नहीं, ओ भाई मेरे को ऐसा लगता है पता लग गया। मैं एक बार देखूं इसका आंसर, वही है। तो ऐसा करता हूँ, मैं आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ और मैं आपसे यही बोलता हूँ कि यार देखो, अगर नहीं मिल रहा आंसर तभी आप देखना और सिर्फ उसी क्वेश्चन का ही आंसर देखना, आगे पीछे क्वेश्चन का मत देख लेना, उससे ना मजा चला जाएगा। अभी कंपटीशन तो लग नहीं रहा कुछ ऐसा कि भागम दौड़ी वाला सीन, मजा चला जाएगा कि आपको आंसर ऑलरेडी पता है, तो आपका ना दिमाग नहीं चल पाएगा, तो उसमें मजा नहीं आएगा। आंसर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। अगली रिडल पे चलते हैं। हु एम आई है 4 letter वर्ड, कैन यू टेक अवे 3 of the letters and still it says the same thing। मतलब भाई वही 4 लेटर का है, उसमें से 3 लेटर अगर तुम निकाल भी लो तब भी T। अच्छा नहीं, 4 लेटर है। ओ नहीं, तो मेरे को लगा वही TEA में EA निकाल दो तो T बच जाएगा, बट ऐसा ही करके कुछ होगा मेरे को लगता है। और इसके ना 3 आंसर्स हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं 2 दे देता हूँ और फिर आप 1 दे देना। अगर कुछ समझ आ रहा होगा तो भाई अभी कमेंट कर दो। बट ये ऐसा ही होगा कुछ शायद से, ABC एम्प्टी नहीं, एम्प्टी में ये होता ना कि पहले E निकाल दो फिर M निकाल दो। M अच्छा ये तो 5 लेटर है और मेरे को लगता बनेगी भी नहीं बात। Q वो Q जो लाइन में खड़े होते हैं, QU। अच्छा ये भी 5 लेटर ना, QUEO। क्या समझ आ रहा है? अरे 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 R HOUR, ये तो 4 लेटर है और HOU को हटा दो तब भी R बनेगा ना बात। हाँ, और क्या हो सकता है? और हाँ, अब 3 आंसर में से 2 तो बताने यार। ये ओके OKAY में K अगर रह जाए तो अच्छा, बट लाइक वो साउंड तो वैसे नहीं करेगा ना। ओके वो तो हमारा शॉर्ट वर्जन है। 0 मतलब 0 में ZERO रहे हैं तो वो भी तो 0 ही बनेगा। तो
देखूं क्या भाई, R भी सही है, 0 भी सही है, और तुम्हारे लिए एक हिंट दे देता हूँ बस, ताकि तुम तीसरा आराम से शिद्दत से मस्त तरह से गैस कर लो। जो तीसरा है ना, वो भी एक नंबर है। हिंट दे देता हूँ, रोमन न्यूमरल थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। चलो जी, अगले पे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये तो मुझे लगता है मेरे को आता है। अच्छा, बट इसके 3 आंसर देने हैं, तो एक आता है मुझे। द वन हु मेक्स इट डजेंट नीड इट, द वन हुज बाय इट डजेंट वांट इट, द वन हु यूजेस इट डजेंट नो इट। मतलब एक जो बनाता है उसको चाहिए नहीं, जो खरीदता है उसे भी नहीं चाहिए एक तरह से, और जो यूज करता है उसे पता ही नहीं। तो सबसे पहले तो जो मेरे को पता था वो है डाइपर। बच्चे को कहाँ पता होता है यार कौन किसके चूज रहा है, क्या लगा रहा है। तो ये तो है। दूसरा होगा एयर हवा नहीं है, ऑक्सीजन तो प्लांट बना नहीं क्या है, ऑक्सीजन द वन हु मेक्स इट डजंट नीड इट, प्लांट कौन से उनको CO2 की नहीं, बाय में कहानी बिगड़ जाएगी क्योंकि खरीद थोड़ा सकते हैं एयर को, तो वो है कॉन्डम। नहीं, एक सेकेंड, द वन हु मेक्स इट मतलब उसकी कंपनी डजंट नीड इट, बट ऐसा नहीं हो सकता ना, मैन फोर्स को भी तो चाहिए, उनके भी तो बच्चे नहीं करने के लिए। बट जो हरामी बंदा है वो तो ये सोचे कि वो बाय कर रहा है बट वो यूज़ नहीं करना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस, द वन हु मेक्स इट डजंट नीड इट। लाइफ इंश्योरेंस, LIC वालों को LIC की लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं चाहिए, और द वन हु बाइज इट डजंट वांट, नहीं उसको तो चाहिए ना, तो वो तो नहीं। कॉफिन, कॉफिन जो कफन होती है बेसिकली है वो। तो भाई करेक्ट आंसर है डाइपर, कॉफिन, कफन। और जो तीसरा आंसर है ये वाला, वो तुम्हें यस करना है। बट देखो मैंने तो अपना फुल 2 कर दिया है सीन, तो अगले वाले पे चढ़ते हैं। चढ़ते ही नहीं है, चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। देयर इज 30 cows इन द फील्ड एंड 28 चिकन, हाउ मेनी डिंट। क्या पूरा सवाल है ये? There is 30 cows in the field and 28 chicken. How many didn't? 28 chicken. How many didn't? There is 30 cows in the field, 28 chicken. How many didn't? 2? That's what you नहीं. think. चिकन, ये चेक इन तो नहीं बोल रहे होटल वाला? उस हिसाब से देयर इज 30 cows in the field and 28 chicken, वो डिंट में भी 2 आए आंसर। एक बार देख लेते हैं भाई आंसर कौन सा है। आई तो क्विट। आंसर है 10। बट कैसे भाई? 30 तबेले में गांव है और 28 चिकन। भाई 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 भाई, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए ये चैलेंज है, तुम रीजन मेरे को बता दो, क्योंकि मेरे को तो समझ आ गया। बस सवाल में ही जवाब है, ये हिंट है। देयर इज 30 cows इन द फील्ड एंड 28 चिकन। यहीं तक ही आंसर आपको मिल जाएगा। हु डिडंट में आपको मान जाएगा कि 10 है। कैसे है वो आपको मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। मतलब आपको ना क्वेश्चन को ही डाइसेक्ट करने की जरूरत है, और ये आपने स्कूल कॉलेज में नहीं सीख रखा होगा कोई क्वेश्चन को कैसे डाइसेक्ट करें, बट आपको आंसर मिल जाएगा। अरे भाई अपने स्कूल कॉलेज में कहाँ सिखाते हैं यार, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो दम है, मतलब जिसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई गूगल का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO भारतीय है। भाई उन्होंने भारत से पढ़ाई करी नहीं है, सही बात तो ये है, ग्राउंड रियलिटी। तुम ये मत बोलना कि भाई नहीं नहीं, भाई देखो जिसमें हम बढ़िया हैं मैं बताता हूँ, बट जो सिस्टम में खोट, यार तुम इतना ही मान लो, ये मेरा फ़ोन है XR, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मैं XR यूज़ करता हूँ। जो अमीर के चौधे हैं जो 13 हो चुके 13 आ गए, वो उनके लिए तो ये आउटडेट हो चुका है भाई, नेक्स्ट लेवल आउटडेट हो चुका है। बट एक्चुअली मेरे को लगता है 1 या 1.5 साल में ये आउटडेट इस हिसाब से होने वाला है कि इसका बैक कवर नहीं आने वाला, 1 आध साल के बाद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने वाला। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें आउटडेट हो जाती है, और हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम थोड़े बहुत चेंजेस करके सालों से चलता हुआ आ रहा है। अरे तुम्हें इतने से ही समझा देता हूँ, मेरा छोटा भाई जो है ना, अब देखो हम जब तक थे तब तो मिडिल क्लास वाला हिसाब किताब था, ये चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते थे।
बट मेरा छोटा भाई जा रहा है फ्रांस पढ़ने। तो अभी खैर उसने क्लियर वियर कर लिया, उसने कॉलेज वॉलेज अपना सेट कर लिया। तो मैंने देखा कि वो फ्रेंच की क्लासेस ले रहा है। मैंने उसको बोला भाई तेरे पास स्कूल में भी तो फ्रेंच थी, उसमें तो आई गेस तेरे 80% प्लस आए थे। इतना रटने का सिस्टम है स्कूल में कि उसके 80% प्लस आ गए बट उसको फ्रेंच नहीं बोलनी आती। क्यों? रटने का सिस्टम है ना यहाँ पे, कि रट लो ये हो जाएगा। वो लैंग्वेज में भी रटने का सिस्टम भाई, मतलब लाइक एसएसटी हिस्ट्री विस्ट्री में तो पता नहीं जो चीज़ें हमारे यूज़ की भी नहीं है वो भी पढ़ाई जा रही है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये वो सब चीज़ें हमारे दिमाग खोलने के लिए काइंड ऑफ पढ़ाई जाती हैं। बट एक तरीका होता है यार, वो तरीका नहीं है। मतलब अगर देखा जाए ना, ये इमेज किसने देखी है? नहीं, ये बहुत पॉपुलर इमेज है भाई साहब। सांप, हाथी, मंकी, फिश, इनको एक रेस लगवा दी कि पेड़ पे सबसे तेज कौन चढ़ता है। अब जो जीत गया उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो हार गया उसको तो यही लगता रहेगा वो जिंदगी में किसी काम के लायक है ही नहीं। ये तो मेरी स्टोरी है, सही बता रहा हूँ। और अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना एक्चुअली बहुत सही था। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को, अगर आपने महाभारत पढ़ी है, टैलेंट देख के स्किल सेट सिखाया था। बट अभी फिर बीच में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आ गए। अब उनको ना चाहिए था कोई इंसान डेस्क जॉब करे, ज़्यादा क्रिएटिव ना बने, चपट ना करे, एक तरफा ही सोचे बस। ऐसे नहीं कि 3 डायमेंशनल सोच रहा है, 4 डायमेंशनल सोच रहा है, एक तरफा ही सोचे। और हाँ, कम्युनिकेशन बेटर हो तो इंग्लिश आ गया। हमने इंग्लिश को ऐसे पकड़ लिया, इंग्लिश नहीं आती, अरे तू कहाँ क्लासी है, तू अमीर भी नहीं बन सकता, तेरे को इंग्लिश नहीं आती ना इसलिए। और बस, और वो जो क्रिएटिविटी वो तो छोड़ दी। और इसमें पूरा क्रेडिट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का नहीं, हमारे पेरेंट्स का भी। देखो, वो हमारे लिए बहुत सही सोचता है कि बच्चा मेरा सिक्योर हो जाए, उसके लिए मार्क्स के लिए रटना पड़ेगा। और अगर कोई इंसान जैसे मेरी तरह रट नहीं सकता तो क्या होगा, एक तो उसके मार्क्स कम आएंगे। तो जिनके मार्क्स आ रहे थे वो सॉर्टेड हो जाते हैं, उन्होंने कभी ये फेस नहीं कर रखा होगा। तुम्हारे अगर स्कूल वूल में मार्क्स आते थे ना, तुमने कभी फेस नहीं कर रखा होगा। बट जो मेरे जैसे भाई हैं या फिर उनकी बहनें हैं, वो ज़रूर बता पाएंगे कि अगर हमारे मार्क्स नहीं आते थे ना, दुनिया क्या, मतलब हम अपनी नज़रों में गिर जाते थे, क्योंकि दुनिया हमें केपेबल मानती नहीं थी। हमें अगर 2 चीज़ एक्स्ट्रा भी आती थी ना, मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर में, ओ जी नहीं, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे ना, वो तो तुम चीज़ करो ही मत, तुम पहले इधर फोकस कर लो। अरे जो चीज़ हो ही नहीं रही है वो तुम छोड़ के तुम वो नहीं करने दे रहे, उससे मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इसलिए मेरे को स्पेशली क्लासेस लेनी पड़ती है ताकि भाई बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, केपेबल ही नहीं मानते। और उसके बाद जो टीचर तुम्हारी टपाटप जो करती है, वो भी सबके सामने, कॉन्फिडेंस अगर हल्का भी होता है ना, सीधा 0, बिल्कुल ही नीचे। भाई मतलब फुकरे का ना एक डायलॉग था कि भाई तू तो भाई 5th क्लास में फेल हो गया, 5th क्लास में तो कोई भी नहीं फेल होता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारा ये जो ये भाई बनता रहता है, 5th क्लास के बाद मेरी ही टीचर ने बोल दिया था मेरे पेरेंट्स को, इसको हम फेल कर दें 5th क्लास में। बट मेरी मॉम डैड ने बोला कि नहीं ऐसा क्या, कहते ग्रेड्स देखो इसके, तब तो ग्रेड होते थे, तब मार्क्स नहीं मिलते थे। कहते ये देखो, अब उस टाइम तो एक तो बच्चा होता है, उसको पता भी नहीं होता कि क्या उसके लिए सही में इम्पॉर्टेंट है, और उसको वो एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़ के यही सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना। चाहे घर में मेरी खूब धुलाई होती थी बट स्टिल। तो अब घर वालों ने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी घर जाके धुलाई करी, तो मेरे को एटलीस्ट एक चीज़ समझ आ गई, भाई यही करना पड़ेगा। तो 1 डायमेंशनल हो गया मैं। और मैं सही बता रहा हूँ, 5th क्लास में भाई किसी हमारे स्कूल में किसी बच्चे को फेल नहीं करते थे। कि कॉन्सेप्ट आता था 6th क्लास से जब मार्क्स आते थे। तो मेरे को ये 5th क्लास में अगर बोला है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। बट उस टाइम जब तक 6th में आया तब तक भाई ऐसा हो गया कि चलो जी एक तरफा ही सोचना है, वहाँ नहीं सोचना, क्रिएटिव माइंड में तो सोचना ही नहीं है, तो एक ही चीज़ करते रहो। अब उससे एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, आने लग जाते हैं मार्क्स वही 50-60%, 65% हद मार के। अब बड़ा अच्छी तरह से पढ़ लिया, अच्छी तरह से रट लिया 75%। ऐसा करते करते मैं पहली बार अपनी वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने 10th के बाद स्कूल चेंज करा। क्यों? क्योंकि घर वालों ने चाहते थे कि साइंस ले, और साइंस वाले मार्क्स नहीं आ रखे थे, कॉमर्स वाले मार्क्स आ रखे थे। तो मैंने स्कूल चेंज करा। उस स्कूल में को साइंस, अब साइंस देख रहा हूँ मैं, घर वाले इतनी कष्ट कर रहे हैं साइंस के लिए, तो मैं भाई जम के साइंस पढ़ा। इतने आ गए कि चलो IP यूनिवर्सिटी का एक एवरेज कॉलेज मिल गया, और इंद्रप्रस्था कॉलेज में इंजीनियरिंग करी, EEE में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो। और उसमें एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर अब मान लो, क्योंकि अब ट्रेंड हो चुका था ना मैं, एक ही तरफ सोचना है, ऐसे ही पटकना है अपने दिमाग को।
तो तुम ये मान लो कि चलो डिस्टिंक्शन से भी ऊपर ले, बट नौकरी मिली। अब भाई एवरेज कॉलेज से नौकरियां मिलती हैं 18,000 रुपये, 21,000 रुपये, और स्पेशली जो ट्रिपल ई जैसे कोर्स स्ट्रीम है वहाँ पे और कंपैरेटिवली कम होता है। या फिर आप ऐसा कर लो, लैंग्वेज पढ़ लो, तो थोड़ा सा ये CS में चले जाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, बट CS में भी आजकल उतना ही कॉम्पिटिशन है। गधे पे गधे मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है। 83% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बाहर की जो कंपनीज है वो एलिजिबल ही नहीं मानती कि भाई ये एक्चुअली एजुकेटेड या ग्रेजुएट भी हैं। सही में ये स्टैटिस्टिक्स बताती हैं। तो फ्रॉम 18,000 रुपये पर मंथ टू, अब ये तो मैं समझ गया दुनिया सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, A+B² = A² + B² + 2AB। नहीं, ये चीज़ें सिर्फ आपका दिमाग खोलती हैं। बट जो हम स्कूल में बिल्कुल ही इसको ही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि भाई इसने किसी ने गलत जवाब दे तो हंस दो उसके ऊपर, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है बस दुनिया में। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अच्छा मेरे तो आज फॉलोअर्स हैं इसीलिए मेरे को सक्सेसफुल मानो तुम, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फॉलोअर्स तो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें भी पता है, अंजलि जी के, अंसारी जी के, रियाज जी के, कुछ लोग तो रशिया से पढ़ाई करके आ रखे हैं, उनके भी काफ़ी तगड़ी एंगेजमेंट रेट है। उससे मैं सक्सेस नहीं बोल रहा। सक्सेस इज समथिंग कि कितना बंदा ब्रांच आउट करता है, कितना बंदा ग्रो करता है, कितना बंदा एक ऐसी चीज़ें पकड़ लेता है कि वो जब सो भी रहा हो ना तब भी वो पैसा कमा रहा हो। जैसे कि डैम गुड, अब मैं उस टाइम सो रहा हूँ बट आप मेरी वेबसाइट पे जाके खरीद रहे हो, पैसा आ रहा है। बट हाथ जोड़ के विनती है इसमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला मत मानना। नहीं भाई मैं सो भी रहा हूँ ना, देखो मैंने कितने पैसे कमा लिए भाई, 1 हफ्ते में मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए। वही लैपटॉप की स्क्रीन ना दिखाते रहेंगे रिफ्रेश करते करते, अकाउंट स्टेटमेंट दिखा रहे थे कुछ लोग, तो देखो जी 1 लाख, और इतनी टोपियाँ घुमा रहे हैं पूरी कंपनी वाले। वही 1 लाख का अमाउंट इधर डालता है, फिर यहाँ से निकाल के उधर डालता है, तेरे को वीडियो बनानी है, चल जी तेरे अकाउंट पे डाल दिया। भाई उसका तो एक तगड़ा स्कैम है। कभी तुम बोलोगे ना नेटवर्क मार्केटिंग का ज़रा एक्सपोज करो, भाई ये एक्सपोज करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। मतलब इतने लोगों ने वैसे ही एक्सपोज कर दिया है। बट ये किस में तुम फंसते हो, 2 को जोड़ो पैसे कमाओ, मतलब लाइक इसके तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे ही लिख रखा है कि भाई चोर बाजारी हो रही है, कि हमारा कट गया अब हम आगे 2 नए लोगों का काटेंगे, और तुम उनको फॉलो भी करते हो। तुम भाई चलो वो छोड़ो, उस स्कैम के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी मेरे को लगता है टॉपिक से बहुत डाइवर्ट हो गए, रिडल्स पे आते हैं हम वापस। हाँ जी, अगली रिडल, आई टेस्ट बेटर देन आई स्मेल, हु एम आई? टेस्ट बेटर देन आई स्मेल, टेस्ट बेटर देन आई स्मेल। ये वो रामायण की सूप न खा तो नहीं, रावण की बहन नहीं, उसका नाक कट गया था ना। या वो कोविड पेशेंट नहीं, कोविड पेशेंट तो उनकी तो टेस्ट स्मेल दोनों ही जाता था, ऐसा नहीं वो बोल सकते कि आई टेस्ट बेटर देन आई स्मेल। हु एम आई? देखो यार, ये अंडे पे हो सकता है, फिश पे भी हो सकता है, क्योंकि वो इतनी स्मेल अच्छी नहीं करती। बट तो ऊपर भाई की जरा मच्छी जब तुम्हारा भाई कुक करता ना, वो जरा खा के देखो, लेट जाओगे, लेट जाओ। अच्छा चलो छोड़ो, आई टेस्ट बेटर देन आई स्मेल। ओहो, एक सेकेंड, ओहो सही आंसर बाबा। तुम्हारे भाई का तुम मान लो IQ ज्यादा है, या फिर ये चीजें पकड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ नहीं सोचता हर तरफ सोचता है, तो इसलिए तुम मान सकते हो। इसमें बस हिंट देता हूँ, हमारा एक बॉडी पार्ट है इसका आंसर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, वैसे लिंक बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वैसे आंसर, बट ट्राई करना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। नहीं डाल पाए तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना इसका आंसर क्या है, तो तुम भी बोलोगे अरे हाँ यार ये तो है। चलो अगले पे पहुँचते हैं। What word has 3 consecutive double letters? अरे वो था तो सही, हमारे मैथ्स में भी आता था वो, मिसिसिपी, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? MISSISSIPI। अच्छा बट आई से तो सेपरेट हो रहा है ना भाई। मैं मिसिसिपी की स्पेलिंग भी, भाई मेरी स्पेलिंग बहुत कमज़ोर है, मैं काफ़ी बार टाइटल और डिस्क्रिप्शन या फिर थंबनेल में भी कर देता हूँ। कमिटी, COMM, कमिटी। अच्छा नहीं, आई आ गया ना बीच में, क्योंकि ये बोलेगा डबल लेटर, बीच में कुछ नहीं आए। बलून, BALLN आता। अच्छा बलून नहीं, बलून कीपर,
एक सेकेंड बहुत समय मिल गया। अच्छा अगले पे आते हैं। फीड मी आई विल लिव, गिव मी वाटर आई विल डाई। फीड मी मतलब मुझे खिलाओ तो हम जिएंगे, हमें पानी दिया तो हम मर जाएंगे। यही बात बनती है ना। पानी से तो पानी तो सबको चाहिए ना, मतलब पानी से जो खत्म हो जाएगा। देखो ओवर पानी से खत्म हो सकता है, जैसे पौधे। नहीं, मेरी मम्मी बोलती रहती पानी ज़्यादा मत डाल मर जाएंगे, तो वो हाँ भाई घर के गमलों के अंदर पानी मैं ही डालता हूँ, मैं ही हूँ माली। ऐसा क्या हो सकता है जो पानी से मरता हो? पानी का ऑपोजिट पानी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो कोई, बट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फीड मी। हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कहाँ कुछ खिलाते हैं या खिलाने? माइक्रोवेव, टोस्टर। हाँ टोस्टर, ब्रेड ही तो डालते हैं, हम खिला रहे हैं ना। फीड मी आई विल लिव, और टोस्टर तो बिना ब्रेड के भी जी जाता है ना। गिव मी वाटर आई विल डाई। पानी, हाँ पानी पेल दो भाई टोस्टर के ऊपर, टोस्टर खराब हो जाएगा, तुम्हारी माँ भी तुम्हें परेशान कर देगी, अरे बेवकूफ़ क्या कर दिया तूने। पर मुझे लगता है जैसे टोस्टर होगा फीड में। देखो एक बार आंसर। हाँ ये तो बैटरी है बात। भाई देखो टोस्टर तो नहीं है, बट कुछ और उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। सोचो, आंसर तो लिख रहा है। अगला, आई रन बट आई नेवर वॉक, आई हैव बेड बट आई नेवर स्लीप, हु एम आई? रन बट आई नेवर वॉक, बेड बट आई नेवर स्लीप। ये भी कुछ ऐसा होगा जैसे वो कौन सा ऐसा गेट है जो जिसमें कभी घुस नहीं सकते, कोलगेट, वैसा वाला ही होगा शायद से इसका भी कुछ ऐसे। बेड बट कांट स्लीप। ये गेमर तो नहीं, ये गेमर में भी गेम में भागते ही रहते हैं और वो कभी सोते भी नहीं है। अच्छा चीज़ें क्या क्या भागती है? इंसान बट उनके पास बेड भी और सोते भी हैं। वक्त। I run but I never walk. I have अच्छा, but time has no bed. Clock has no bed. भाई तुम सोच रहे हो ना, मतलब मैं भी सोच रहा हूँ। ट्रक, क्योंकि भाई तुम्हें पता है ना ट्रक का बेड होता है जो वो जिसपे वो सामान सारा का सारा आता है। तो आई रन बट आई नेवर वॉक, आई हैव बेड बट। एक बार देखो इसका आंसर। अच्छा एक लाइन और है भाई। तो बेसिकली ना मैंने आंसर थोड़ा नीचे करके लिख रखा है ताकि मैं एकदम देख ना लूँ। तो इसमें एक और लाइन है, हैज़ अ माउथ बट नेवर टेल्स। हमें ना आ रहा भाई समझिए। नो। देखिए आंसर इसका। अच्छा भाई तुमने दे दिया तो तुम कमाल हो भाई, तुम्हारे पैर छू दूंगा मैं। एक बार दे देना, ऑनेस्ट रहना। देखो अगर सही में तुम एक्चुअली ऐसे लिख देते हो ना इसका आंसर, तो ऑनेस्ट रहना कि हाँ भाई देखो मैंने टीपा नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ना ही ऊपर नीचे वालों का टीप है। अगले पे चलते। खैर, फॉरवर्ड आई एम हैवी बट बैकवर्ड आई एम नॉट, हु एम आई? मतलब आगे तुम भारी हो एंड पीछे तुम नहीं हो। सीसो नहीं, वहां पे हम ऐसे झुकते हैं क्योंकि वो भारी हो जाता है, फिर इधर। या साइकिल का पेडल आगे भारी होगा, पीछे तो बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं होगा, एक कोई शब्द होगा। भारी क्या चीज में होती है? आयरन, स्टील सर्ट, लीस्ट नहीं, लीड्स, किलो, ओलीक। मतलब तुम समझ रहे हो, किलो इधर से और उधर से ओलीक। Forward I am heavy, back I am not. नॉट।
कहते हैं ना, सवाल को ही ढंग से पढ़ो तो आंसर आपको मिल जाता है, वही सीन ही। ओह, तो बेसिकली ये लास्ट है, और ये लास्ट है तो ये दीवाना है, मतलब इसको किसी ने सॉल्व कर दिया ना, मेरी तरफ से एक पप्पी। अच्छा नहीं चाहिए, चलो ये पढ़ तो लेता हूँ। इट्स ग्रेटर दैन गॉड, मोर इवल दैन डेविल, द पुअर हैव इट, द रिच नीड इट, एंड इफ यू ईट इट यू विल डाई। भगवान से बड़ा है, दानवों से भी बदतर, अमीर गरीबों के पास है और अमीरों को चाहिए। गरीबों के पास ऐसा क्या होता है जो अमीरों को चाहिए? वक्त नहीं, बट वक्त को तो अगर हम डालें, वक्त ग्रेटर दैन गॉड बट मोर इविल दैन डेविल। हाँ, वक्त जब आता है तो बट पुअर हैव इट, रिच नीड इट, एंड इफ आई ईट इट आई विल डाई। इस पे तो बैठा नहीं ना, मतलब एक ऐसी चीज जो इन पांचों चीजों पे बैठ जाए। ग्रेटर दैन गॉड, मोर हैप्पीनेस, ग्रेटर दैन गॉड, मोर इविल दैन डेविल, प्यार, ग्रेटर दैन गॉड, इविल भी है, पुअर हैव इट, रिच नहीं, इस पे नहीं आया ना। इफ यू ईट इट यू विल डाई, पॉइजन, पॉइजन इज, अरे नहीं, पॉइजन कहाँ है ग्रेटर दैन गॉड? हाँ, रह गया कुछ दिमाग में यार। लिख डालना, ग्रेटर दैन गॉड। If you eat it, you will die. Poor have it, rich need it. भाई कुछ भी नहीं ना, पुअर के पास ऐसा क्या होगा, गरीबों के पास ऐसा क्या होगा जो अमीरों को चाहिए? वो कुछ भी नहीं। एक सेकेंड, कुछ भी नहीं ग्रेटर है गॉड से, कुछ भी नहीं इविल है डेविल से, कुछ भी नहीं पुअर है, और कुछ भी नहीं रिच को चाहिए। कुछ भी नहीं अगर हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है क्या इसका आंसर? कुछ भी नहीं को क्या बोल सकते हैं? नथिंग। एक सेकेंड देखें। ओह, अरे ओह, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। बट नथिंग इज ग्रेटर देन गॉड, नथिंग इज इविल देन डेविल। सॉरी यार, तुम्हारे 10 में से 1 का तो जवाब दे दिया, नथिंग, क्योंकि मेरा भी ऐसे सोचते सोचते ही आ गया, तो इसीलिए। बट ये थोड़ा सा टफ समय को लगा। बाकी तुम बताना, ये वैसे ये क्विज़ कैसी लगी है, ये जो रिडल वाली क्विज़ है, और ये से प्रीमियर करके, क्योंकि अगर तुम चाहोगे तो मैं ये काफ़ी बार कर सकता हूँ भाई। ये तो कंपैरेटिवली आसान ही है थोड़ा सा, बट मुझे भी नहीं पता, हो सकता है फ्लॉप ही हो जाए, व्यूअरशिप ही ना आए, तो वो तो मेरे को बताना। बाकी इसके बीच में जो मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है, तो वो ट्राई करना, उसका मजाक ना उड़ाना, क्योंकि यार देखो, मैंने बहुत हिम्मत करके ये चीज़ बताई है कि स्कूल चेंज करना पड़ा, फेल होने वाली बात हुई, बहुत करेज चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों के पास भी पहुंचना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई कि मैंने इस चीज़ को ओवरकम कर दी, बट जो लोग ऑलरेडी गुजर रहे हैं ना, क्योंकि अपना है ये फकटाट सा एजुकेशन सिस्टम, तो मैं बस उनको थोड़ा सपोर्ट देना चाहता हूँ। वैसे ही शायद से एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर रिजल्ट आया तो क्योंकि मैं लिखित दे सकता हूँ, मैं वही, इसीलिए मैं शो ऑफ नहीं करता। कुछ लोगों को लगता है मैं वीडियो में शो ऑफ कर रहा हूँ, प्राइवेट जेट दिखा रहा हूँ, गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि मुझ जैसा अगर इंसान कर सकता है भाई, आप बहुत ऊपर की चीज़ हो, आप तो पता नहीं चीर फाड़ दो, तो अभी बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। हम बम है, लोगों को बस पता नहीं है कि हम है क्या। जब तुम फटोगे ना ये स्कूल कॉलेज के बाद, लोग देखते रह जाएंगे, अरे वाह वाह इतना ऊपर चला गया। मेरे दोस्तों के साथ यही है भाई, मेरे दोस्त एक्चुअली ऐसा ही देखते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हार नहीं माननी, लगे रहना है, और कभी भी ना अपने आप की नज़रों में नहीं गिरना। डन? चलो जी, तुम्हारा भाई चलता है।